हमारे ब्रेन का एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी बायस। अब अवेलेबिलिटी बायस होता क्या है? आप किसी बात पे कितना ज़्यादा बिलीव करते हो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कितना इजीली फैच करके ला सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कितना इजीली ये इन्फॉर्मेशन फैच हो रही है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में हमेशा देखते रहते हो कि पॉलिटिशियन ने ये करा, यहाँ पैसे खा लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसकी वजह से आपका जो जनरल आंसर होगा आप 80% 70% ऐसे ज़्यादा परसेंटेज में आंसर करोगे। आपको सारे पॉलिटिशियन का पता नहीं है, लेकिन आपका परसेंटेज हायर इस वजह से है क्योंकि ब्रेन इस मेमोरी को बहुत ईजिली फैच कर सकता है। ठीक है, अब अगर मैं कोई हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपके ब्रेन में नहीं है तो आप उसका जो आंसर दोगे वो लोअर परसेंटेज में दोगे। ठीक है, अब इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में। अगर आप देखोगे इसमें एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में उन्होंने क्या करा था, जो जैसे शादी होती है तो शादी में जो पार्टनर्स हैं उनको इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मैरिज में आप कितना एफर्ट देते हो। तो कभी वो 100% बोलता है, कोई कोई 100 200 परसेंटेज बोल देता है। ठीक है, अब उनको क्या गया है, उनको ना इंडिविजुअल एफर्ट में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आप गार्बेज फेंकने में कितना एफर्ट देते हो, मतलब आपका परसेंटेज शेयर कितना है इस काम में, या कुकिंग में कितना काम है, या इनकम में कितना काम है। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने किसी में बहुत हायर दिया, किसी में लोअर दिया। ठीक है, अब लेकिन जो ओवरऑल इसमें पिक्चर थी, जब आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप बहुत हायर परसेंटेज दे रहे हो। जब आपसे आपके पार्टनर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ज़्यादातर लोअर परसेंटेज में आंसर कर रहे हो। अब क्यों? क्योंकि जो ब्रेन होता है ना, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा याद रखता है और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को बहुत कम याद रखता है। तो अगर आपका पार्टनर ज़्यादा एफर्ट भी दे रहा है फिर भी आप उसे लोअर ही काउंट करोगे, क्योंकि आप हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को डोमिनेटिंग मानोगे और ब्रेन मानता है, आप नहीं, ब्रेन मानता है। तो वो इजीली वो इन्फॉर्मेशन को फैच कर पाता है। इसी वजह से वो ये मानता है कि मैं ज़्यादा करता हूँ हर चीज़ को। तो ज़्यादातर मैरिजेस का फेल होने का जो रीज़न होता है वो यही होता है। अब इसको सही कैसे किया जाए? इसको सही करने का एक ही तरीका होता है कि आप ना बायस से दूर चले जाओ। अब बायस से दूर जाने का तरीका क्या है? आप अगर बायस को नल करना चाहते हो तो आपको हमेशा ये माइंड में रखना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर भी कुछ ना कुछ कर रहा है, या आपका फ्रेंड भी कुछ ना कुछ कर रहा है। मतलब इसमें पार्टनर की बात नहीं, किसी भी रिलेशन की बात है। ठीक है, तो अगर आप माइंड में ये रखते हो कि कभी आपको हायर परसेंटेज में काम करना पड़ सकता है, कभी नहीं करना पड़ सकता, और सेम चीज़ आपका पार्टनर भी कर रहा होगा, तो आप हमेशा इस चीज़ को वो इस तरह से देखोगे कि 50% आपका है और 50% उसका है। लेकिन अगर आप अवेलेबिलिटी बायस में फंस गए तो आप इस चीज़ को कभी नहीं देख पाओगे।